भारत के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज आतंक के खिलाफ भारत ने बड़ा प्रहार किया है। और जिस तरीके से एयर स्ट्राइक कर आज भारत ने पाकिस्तान के उन तमाम आतंकियों को करारा जवाब दिया है, उससे लेकर लगातार अब चर्चा और लगातार सेना को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज की खास पेशकश ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पहलगाम हमले समेत तमाम आतंकी हमलों का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक की है। एक साथ 9 ठिकानों पर किए गए हमले में 90 आतंकियों को मार गिराया गया। भारत ने पहलगाम हमले के 15 दिन बाद इस सिंदूर का बदला लिया, जो आतंकियों ने 22 अप्रैल को खून बहाकर किया था। आतंकी जिन 9 ठिकानों को वायुसेना ने निशाना बनाया, उसमें शामिल है बहावलपुर, मुदुलके, गुलपुर, भिम्बर, चाक, अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद। इस स्ट्राइक की एक और खास बात यह थी कि तीनों सेना का ये साझा ऑपरेशन था। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार नजर बनाए रखी। ऑपरेशन के तहत सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई और निर्देशित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रात ऑपरेशन सिंदूर पर नजर रखी। इंडियन एयरफोर्स ने आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। भारत के एक्शन की पूरी जानकारी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इसमें बताया गया कि रात 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:30 पर खत्म हुआ। 25 मिनट में 9 ठिकानों पर हमला किया गया और 90 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। वहीं भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए हैं, जिनमें उनकी पत्नी, बेटा और भाई भी शामिल है। हालांकि रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हमले के समय मसूद अजहर खुद घर पर मौजूद नहीं था। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर हुआ। इसमें यह ध्यान रखा गया कि रिहायशी इलाकों और आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवार के बयान भी आने लगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सशस्त्र बलों को सलाम किया। बिल्कुल पायल, जिस तरीके से भारत की सेना ने एक बार फिर आतंक पर जो है प्रहार किया है और लगातार सुरक्षा बलों ने ये जानकारी भी साझा की है कि ये कार्रवाई विश्वस्त सूत्रों के आधार पर की गई है। आपको बता दें कि भारत की ये कार्रवाई जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग दी है, उन्होंने बताया कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात को जो है ऑपरेशन चलाया गया। 9 आतंकी कैंप को बर्बाद किया गया है। कर्नल सोफिया ने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर इन लक्ष्यों का चयन किया गया। निर्दोष नागरिकों को नुकसान न पहुंचे, इसका ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर किसी भी प्रकार की हिमाकत करेगा तो उसका करारा जवाब देने के लिए सेना पूरी तरीके से तैयार है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पहलगाम के विध्वंस हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवार को न्याय देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया गया और पूरी तरह से उन्हें तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान में 3 दशकों से टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। ऑपरेशन में रिक्रूटमेंट सेंटर, ट्रेनिंग एरिया और लॉन्च पैड को तबाह किया गया है, जो पाकिस्तान और पीओके के फैले हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उसके बाद से महाराष्ट्र नहीं पूरे देश से राजनीतिक गलियारों में जो है अब सेना को बधाई देने का सिलसिला जारी है। एक तरफ अगर बात करें तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमें सशस्त्र बल पर गर्व है, जय हिंद। दूसरी तरफ कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जो है हम सेना के साथ हैं, सेना की इस कार्रवाई को सेना को सलाम है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लगातार सेना को लेकर एक लंबा चौड़ा लेख जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये भारत की एकता का ऑपरेशन ही सिंदूर है और इस स्ट्राइक को लेकर हमारे साथ
दो मेहमान खास जुड़े हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे। एक है आत्मसम्मान मंच के अध्यक्ष एडवोकेट नित्यानंद शर्मा जी। नित्या जी, आपका स्वागत है इन 24 न्यूज में। और दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व रिटायर्ड कर्नल राजेश जी, उनसे जानते। सर, आपका स्वागत है। नित्या जी, सबसे पहले आपसे रुक करते हैं, क्योंकि आपने, नित्यानंद जी, आपने भारत के जब हमला हुआ था पाकिस्तान द्वारा, जब आतंकियों ने हमला किया था, उसके बाद आपने जो है विजय यज्ञ की थी। आज उस यज्ञ की सफलता मिल चुकी है, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल, विजय सिद्धि संकल्प यज्ञ हमने किया था और आज भगवान ने हमारी सुन ली। और हमने उसी वक्त कहा था कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पुलवामा में जब हमला हुआ था तब सुबह सुबह एयर स्ट्राइक हुआ था। उस वक्त हमने इंटरव्यू में ये कहा था कि हमें उस दिन का, उस सुबह का इंतजार है कि जिस दिन ये जो घटना घटी है पहलगाम में, इसका जवाब दिया जाएगा। और हम नींद से उठे तो इस खुशखबरी मिले। आज का दिन वाकई इतना बढ़िया और सुनहरा दिन है हमारे लिए। और हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन जवानों ने मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया है, उन्हें प्रणाम है, दिल से प्रणाम है। और आज पूरी देश की जनता इतनी खुश है। और ये आपको बता दे, जैसा कि ये बात सामने आ रही है कि पिक्चर अभी बाकी है, और हमने पहले ही कहा था, जब यज्ञ किया था तब हमने कहा था कि 2 कौड़ी के पाकिस्तान, भारत बता देगा तुझे तेरा स्थान। और आज हमें गर्व है, हमें फक्र है कि हमारे जवानों ने आज ये दिन हमें दिखाया है। नित्यानंद जी, हमारे साथ कैप्टन सुरेश बंजारे जी है, उनसे जानते हैं। सर, इस तरह की जब स्ट्राइक की जाती है तो इस जिस तरह से बात करें तो शायद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कैप्टन साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन तब तक नित्यानंद जी से ही बात करते हैं। नित्यानंद जी, जिस तरीके से इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है, एक तरफ मॉक ड्रिल की बात की गई थी कि 7 तारीख को पूरे देश में 244 डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल की जाएगी। किसी को इसका जरा भी आभास नहीं था कि रात को सेना इस तरह का ऑपरेशन अंजाम देगी। क्या कहेंगे? इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, इसके पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की निगरानी में ही कराया था इस पूरे ऑपरेशन को, और आज भी यही हुआ है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की इस रणनीति को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, युद्ध में जो दांवपेच का उपयोग किया जाता है वो कभी भी बताया नहीं जाता। जो लीक कर दिया जाए तो ये रणनीति का हिस्सा नहीं होता। ऐसे में आप सोचिए, आज मॉक ड्रिल की बात किया गया था और आज रात को इस तरीके की खुशखबरी आई और देखा गया तो देखिए, ये सवाल लगातार उठ रहा था कि आतंकवाद का क्या एक ही विकल्प युद्ध है? तो अगर एक बड़े व्यक्ति ने कहा कि अगर यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको युद्ध करना जरूरी होता है। तो ऐसे में ये जो जवाब मिला है, एक लोगों का ध्यान दूसरी तरफ था और दूसरी तरफ जो चीजें हैं वो अंजाम दी गई और इतनी जबरदस्त रणनीति बनाई गई कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और मसूद अजहर, आतंकी मसूद अजहर, उसके परिवार के लोग मारे गए हैं। और वो खुद, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट में खबरें आ रही हैं कि वो खुद कह रहा है कि मैं मर जाता तो अच्छा होता। तो ऐसे में ये जो करारा जवाब मिला है, आपको याद होगा कि कंधार विमान अपहरण कांड के बाद जो बातें सामने आई थी, आज एक तरीके से ये जो घटना घटी है और एक जो करारा जवाब दिया गया है। और 22 अप्रैल की को जब घटना घटी थी, पूरा देश स्तब्ध था और निशब्द था और ऐसा लग रहा था, ऐसा क्या वाकई दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर आ गया था कि ये क्या हो रहा है। जो पर्यटक घूमने गए थे, बेचारे जिनका कुछ दूर दूर तक लेन देन नहीं था, उन्हें मारा गया। और ऐसे में जो जवाब दिया। और आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर देश के नौजवान इसी तरीके से जवाब देते रहे और देंगे भी, हमें भारतीय होने पर गर्व था, अब और ज्यादा गर्व होगा और फक्र हमें महसूस होगा। और इस युद्ध को जैसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, तो ऑपरेशन सिंदूर एक जिस तरीके से नाम दिया गया, तो उसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि एक जो माता है, जब उसका लड़का जब युद्ध लड़ने जाता है, तो किसी कवि ने ठीक ही लिखा है कि बेटा अगर तू मेरा बेटा है तो देश की मान बढ़ा जाना, 1 इंच पीछे मत हटना,
इंच इंच तू कट जाना, कि छोटी ने राखी रख दी है, छोटी ने राखी रख दी है से, छोटी ने राखी रख दी है बड़े गुरूर से, और बहू ने भी वंदे मातरम लिख दिया है अपने सिंदूर से। लड़ते बिल्कुल लड़ते मर बिल्कुल जाना। नित्यानंद जी, यही यही वजह है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रख लिया गया, क्योंकि शुभम द्विवेदी की जो निर्मम हत्या की थी आतंकियों ने, जिसका जवाब अब सिंदूर के माध्यम से, सिंदूर जिनका सिंदूर उजड़ा था उन्हीं के नाम से इस ऑपरेशन को किया गया। अगर आत्मसम्मान मंच की बात करें, जैसे भारत ने बदला लिया, तो पुणे सहित तमाम जिलों में जो है इस समय लगातार जश्न मनाया जा रहा है। आत्मसम्मान मंच ने जिस विजय संकल्प को, यज्ञ को किया था कि भारत जवाब देगा, उसके बाद किस तरह से जश्न मना रहा है आत्मसम्मान मंच? जी, अभी मैं आपके साथ कन्वर्सेशन में बैठा हूं, बहुत बेहतरीन जश्न मनाएंगे हम, क्योंकि हम ऐसे, हमारे जो जवानों ने हमें जो ये मौका दिया है, हम कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। अब उन्होंने ये मौका दिया, तो इस मौका को हम ऐसा इतिहास बनाएंगे कि लोग आने वाले समय में याद रखेंगे। और जिस तरीके से हमने जो संकल्प लिया था वो पूरा हुआ, और संकल्प सिद्धि होने के बाद जो जश्न मनाया जाएगा वो देखने लायक होगा। बिल्कुल, जश्न हर तरफ मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर नित्यानंद जी बात करें, तो पाकिस्तान की तरफ से बयान आ चुका है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने खुद को सरेंडर कर दिया है, और यह कहा जा रहा है कि अगर भारत हमला रोक दे तो हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। लगातार गीदड़ भभकी भी दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, न्यूक्लियर की बात की जा रही है, परमाणु की बात की जाती है, तरह तरह के जो है इस तरह के बात किए जा रहा है, गीदड़ भभकी भी दी जा रही है। जिसको देखिए, जिसको जो करना है वो करे, हमें जो करना था हमने वो किया, और उसका करारा जवाब दिया। आपको ये बात बता दे कि अब भविष्य में ये बात कही जाएगी कि अगर भारत हमारे आंख दिखाएगा तो भारत देश में इतनी ताकत है, उस आंख को निकाल दिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, और ये जो होना बहुत जरूरी था। और जिस तरीके से ये जवाब दिया गया है कि आपको बता दूं, युद्ध ही वीरता का प्रमाण है, और जो आज हमारे भारतीय सेना ने इस बात को दिखाया, और हमें गर्व है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आज देश का हर भारतवासी खुश होगा। और जो लोग इसके पहले प्रमाण मांगते थे सेना से, आज देखिए पाकिस्तानी प्रमाण दे रहा है। हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, और जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही भरना पड़ेगा। और अब इसके लिए दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ता, अब उसी जन्म में कर्म का हिसाब देना पड़ता है। और आज जिसने जैसा बोया है उसने वैसा काटा है। भारतीय सेना, मतलब मैं क्या कहूं, मैं निशब्द हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि को मैं सामने देख रहा हूं। आपको बता दूं, विगत नित्यानंद 15 दिनों से जी, हम ये सोए माना नहीं थे, जाए मैं कि नहीं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिन लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया है उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होगी जो वो कभी कल्पना नहीं किए होंगे। लगातार बीजेपी इसको ये कह रही है कि प्रधानमंत्री की वचन पूर्ति हो गई, जो उन्होंने संकल्प लिया था उसकी शुरुआत हो गई है। जी देखिए, सरकार का इनिशिएटिव जबरदस्त है, लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें रोल है वो हमारी सेना का है। सेना ने जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई और सभी ने मिलकर जो काम किया वो बेहतरीन है, इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुआ है। आज का 7 मई 2025 ये इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुआ है। आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज हमारे जो शहीद हुए वो भी याद करते होंगे कि हमने जिन स्वप्नों और आदर्शों को लेकर अपनी बलि चढ़ाई थी, आज उसका करारा जवाब दिया गया है। और जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई गई, और आप देखिए तो भारत हमेशा शांति में बिलीव करता है, जियो और जीने दो। सारा संसार अपना परिवार है, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है।
सभी को वसुधैव कुटुंबकम की बात हम लेकर चलते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई हमें अगर अटैक करता है, तो क्या हम डिफेंड नहीं करेंगे? और हमारा डिफेंड अटैक से खतरनाक होगा, और ये हमारा डिफेंड है। डिफेंड का जवाब दिया, ये डिफेंड किया गया है। अभी अटैक, रियल अटैक तो बाकी है। जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। और ये नया भारत है, और मैं बिल्कुल, मोदी जी ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन हमारी सेना ने जो काम किया है उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। और जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, सैल्यूट सैल्यूट बिल्कुल, सैल्यूट सेना ने सैल्यूट। जो काम किया है वो जबरदस्त है। कहीं ना कहीं इस बार इस एयर स्ट्राइक में महिला सशक्तिकरण का भी रूप देखने को मिला है। क्या कहेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर, जिस तरह से कर्नल सोफिया और विंग कमांडर जो है व्यामिका सिंह ने इस पूरे ऑपरेशन में जो है भूमिका निभाई है। जी देखिए, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी किया। महिला हो चाहे पुरुष हो, महिला ने जिस तरीके से काम किया है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और ये हमारी बहनों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, हमारी बहन भी जो स्ट्रेटेजी का पार्ट थी, उन्होंने आज भाइयों को गर्व करने का मौका दिया है। हम कहेंगे कि रक्षाबंधन के दिन जब हम राखी बंधाते हैं तो बहन की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन आज हमारी बहनों ने हमारी रक्षा के लिए जो कार्य किया अभूतपूर्व है। मेरी बहनों, सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है। और आज इस भाई को फक्र है, इस भाई को फक्र है, मैं ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो भाई हैं उन्हें फक्र है कि हमारी बहन मुंह तोड़ जवाब, करारा जवाब देना जानती है। और आप सोचिए, जब बहन है, बहन इतनी जवाब देने में माहिर है, तो बहन के आशीर्वाद से उसका भाई कितना सक्षम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात करें चाहे महिला हो पुरुष हो, आज भारत के हर जवान को जो है, हर देशवासियों को फक्र है उन तमाम जवानों पर जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। नित्यानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, और सेना के उन तमाम जवानों को बधाई देने के लिए। लेकिन इस पूरे अगर बात करें तो पूरे ऑपरेशन को लेकर जिस तरह से अंजाम दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो लगातार हर तरफ जो है सेना के जवानों को बधाई दी जा रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों से भी लगातार बयान जो है सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सेना के उन जवानों को बधाई देते हुए कहा कि ये जो एयर स्ट्राइक है ये बताने की जरूरत नहीं है, और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमले का हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी पायल लगातार जुड़ी हुई है। पायल, अगर बात करें तो जिस तरह से महिलाओं का इस ऑपरेशन में विशेष रूप से योगदान रहा है, क्या कहेंगी उन महिला सशक्तिकरण को लेकर? कर्नल सोफिया, और जिस तरीके से बात करें तो कर्नल सोफिया ने लगातार इस स्ट्राइक को लेकर एक ब्रीफिंग में साफ तौर से कहा है कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जो है पहले से ही रणनीति और विश्वस्त सूत्रों की जो है जानकारी के हिसाब से जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मुजफ्फराबाद का साइदना बिलाल कैंप भी तबाह किया गया है, जो जैसे मोहम्मद का स्ट्रेटेजिंग एरिया है और हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। वहीं कोटोली का गुलपुर कैंप यलोसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर था और लश्कर तैयबा का बेस था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि ऑपरेशन में तबाह यह कैंप जम्मू कश्मीर की राजौरी और पुंछ में एक्टिव था। 20 अप्रैल 2023 में पुंछ और 9 अप्रैल 2024 को तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले के आतंकियों को यहीं से ट्रेनिंग मिली थी। ऑपरेशन सिंदूर में यलोसी से 9 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बरनाला कैंप बिम्बवार भी तबाह कर दिया गया। कर्नल सोफिया ने जो जानकारी दी है उसमें बरनाला कैंप हथियार लैंडिंग, आईडी और जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। कोटली के अब्बास कैंप पर लश्कर के फिदाइन तैयार होते थे और इसकी कैपेसिटी 15 आतंकियों को ट्रेनिंग देने की थी। पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को जो ठिकाने तबाह किए गए हैं उसमें पहला सिलाकोट और सरजल कैंप है और अंतरराष्ट्रीय सीमा से यह 6 किलोमीटर की दूरी पर है। कर्नल सोफिया द्वारा बताई गई जानकारी के मुताबिक 5
माफ कीजिएगा, मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर के 4 जवानों की हत्या में शामिल आतंकी यहीं से ट्रेंड किए गए थे। दूसरा महमूना जोया सिलाकोट हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा कैंप था जो जम्मू के कठुआ क्षेत्र में आतंक फैलाने का केंद्र था। उन्होंने बताया कि पठानकोट एयरबेस पर किया गया हमला इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। भारत ने उस आतंकी ठिकाने को भी तबाह कर दिया है जहां साल 2008 में 26/11 मुंबई हमले की साजिश रची गई थी। कर्नल सोफिया द्वारा बताए गए जो ब्रीफिंग है उसमें मुरीद के 2 मरकज तैयबा सेंटर कैंप से भी मुंबई हमले के लिए आतंकियों को ट्रेंड किया गया था। अजमल कसाब और डेविड हेडली को भी यही ट्रेनिंग मिली थी। ये कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। कर्नल सोफिया द्वारा दी गई ब्रीफिंग में जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह कैंप को भी नस्ते नाबूद कर दिया गया है जो इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 मीटर दूरी पर है। यह रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का केंद्र था और टॉप आतंकी यहां से आया करते थे। कर्नल सोफिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है और न ही किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट आई है, यानी किसी भी प्रकार की जो है वहां पर नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही सैन्य ठिकानों को भी इस स्ट्राइक पर निशाना नहीं बनाया गया है। ये 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है जिसमें 90 से ज्यादा जो है आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में इस पूरे जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। लगातार जो है चाहे विपक्ष हो सत्ता पक्ष के तमाम नेता जो है सेना को बधाई दे रहे हैं, इस कार्रवाई के लिए बधाई दी जा रही है और ये माना जा रहा है कि पहलगाम के हमले का ये बदला है जो भारतीय सेना ने लिया है। एक तरफ तो देश में मॉक ड्रिल शुरू है, दूसरी तरफ सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन24 न्यूज और इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपडेट की खबरें आप इन24 पर देखने के लिए लगातार इन24 न्यूज से बने रहें।